हाँ तो बच्चों, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट विद ओनली रेजिस्टर। मैं आपको बता दूं कि इससे आने वाले अगले लेक्चर आज के लेक्चर पे पूरी तरह डिपेंड है। यानी कि आज अगर आपको सारी बातें समझ आ जाती हैं और आप ये पूरा लेक्चर देखते हैं, समझते हैं, तो आने वाले 2-3 लेक्चर में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं तो कहता हूं इस चैप्टर के जितने भी लेक्चर अब आएंगे उन सब में ये कॉन्सेप्ट जरूर यूज होगा, इसलिए इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। मैं आपको एक्सप्लेन में बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ सारी बातें डिस्कस करूंगा। ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट हमें केवल रजिस्टर कनेक्ट करके पढ़ना है। कैसे? मान लीजिए हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स है और उस ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ हमने क्या किया, एक रेजिस्टर को कनेक्ट कर रखा है। यहां पर हमने केवल एक रेजिस्टर आर को यहां पे कनेक्ट किया ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ, और ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स जो है इसका ईएमएफ यहां पे गिवन है, और वो ईएमएफ क्या होता है, तो ईएमएफ है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। कहने का मतलब कि ये जो E है दैट इज इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, एंड साइन ओमेगा टी, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मैं आपको बता दूं, तब भी आप इस तरीके से सर्किट पढ़ेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स को दिमाग में रखना है। जैसे सबसे पहले आप उसका सर्किट डायग्राम बनाया करेंगे, दूसरी बात आप उसमें ईएमएफ की इक्वेशन लिखा करेंगे, तीसरी बात आप उसमें, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, फर्स्ट सेकंड आपको हेडिंग एग्जाम में नहीं डालनी है, बट आपको याद रखना है कि हमें 5, 6, 7 कितने पॉइंट पढ़ने हैं इसमें। अब जो थर्ड पॉइंट है, उस थर्ड पॉइंट में हम लोग इस ईएमएफ वाली इक्वेशन को करंट इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ईएमएफ हमने अप्लाइड किया तो इसमें क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा आई, और अगर इसमें करंट फ्लो आई होता है तो उस वेरिंग यानी कि चेंजिंग करंट आई के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, वो हम यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं। जैसे हमने क्या किया कि इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को क्या किया, आर से डिवाइड कर दिया, ऑन डिवाइडिंग आर। अगर हम इसको आर से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, तो आर से डिवाइड करेंगे तो ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट होता है। जैसे यहां पर मैंने किया E बाय आर दैट इज इक्वल टू E नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी, क्योंकि हमें ये मालूम था कि कभी भी अगर रेजिस्टेंस दिया हुआ है और हमें करंट निकालना हो तो रेजिस्टेंस के केस में करंट निकालना तभी पॉसिबल है तब आप ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें। तो हमने सिंपल अपना रूल यूज कर लिया, V इज इक्वल टू आई आर वाला, I इज इक्वल टू V बाय आर। अब यहां से E बाय आर क्या है आपके पास, तो E बाय आर आया करंट। कौन सा करंट, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ये की, तो इंस्टेंटेनियस करंट दैट इज इक्वल टू आई नॉट, ये कौन सा करंट, पीक करंट, और साथ में क्या, साइन ओमेगा टी। तो ये आपका कौन सा पॉइंट आ गया, कौन सी इक्वेशन आ गई आपकी, थर्ड इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन नहीं थर्ड पॉइंट, यानी कि आपको करंट भी आपने कैलकुलेट कर लिया। जो करंट इस ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की वजह से या फिर इस ऑल्टरनेटिंग सोर्स की वजह से पैदा हुआ था, उसके लिए इक्वेशन अपने पास ये बनी। नंबर 4 पर आप लोग क्या करेंगे, अगर आपने करंट निकाला, ईएमएफ निकाला, तो अब चेक करेंगे कि ये दोनों करंट और ईएमएफ सेम फेज में है या डिफरेंट फेज में। मतलब क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये होता है ऑल्टरनेटिंग करंट में, ये इस तरह के चेंजिंग होते रहते हैं। तो चाहे ईएमएफ हो चाहे आपका करंट हो, वो सब क्या होगा, पहले 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर माइनस में, फिर 0। तो ऐसे ही क्या चेंज हो रहा है, ईएमएफ चेंज हो रहा है। पहले एक पॉइंट पे वो 0, फिर मैक्स, फिर 0, फिर नीचे मैक्स, फिर 0, इस तरीके से वो कम ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे ही ईएमएफ भी चेंज हो रहा है और करंट भी चेंज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे चेक करना है कि कौन आगे चल रहा है, मीन्स कौन ऐसे यहाँ पे पहुंचा है और ये यहाँ पर है, या कौन पीछे चल रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस हम निकाला करते हैं फेज से। मैंने आपको सिखाया था फेजर डायग्राम में हमें पता लगता है। तो यहाँ पर हम अगर फेज डिफरेंस निकालना चाहे तो अपना नेक्स्ट पॉइंट जो होता है, फोर्थ पॉइंट जो होता है, वो होता है फेज डिफरेंस का ही, phase difference between E and I, phase difference between EMF and current। करंट और ईएमएफ के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, तो यहाँ पे देखिए ये किसका फेज कितना, ओमेगा टी, और इसका फेज भी कितना है, ओमेगा टी। तो फेज डिफरेंस कितना हुआ, फेज डिफरेंस 0, राइट। या क्या कहेंगे आप लोग, ई और आई आर दोनों किस में है, सेम फेज में है, वो दोनों के दोनों सेम फेज में है, आप ऐसा भी कह सकते हैं, राइट। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह लेता हूं, राइट। तो यहां से हमने फोर्थ पॉइंट में क्या निकाला, फेज डिफरेंस, कि इसके बीच में फेज ई और आई के बीच में कितना फेज डिफरेंस है। फिर हम लोग नंबर 5 पे निकालते हैं बच्चों, वो होता है आपका कि इन दोनों के या फिर इस सर्किट में कितना अपोजिशन हुआ, यानी कि कितनी रुकावट आई करंट को। तो अपोजिशन टू करंट आपको हर एक इससे अगले वाले डेरिवेशन में यही काम करने हैं। क्या काम करने हैं, आपको इस तरीके से सारी की सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। एग्जाम में आप लिखना मत 1 2 3 4, बट मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको योर नॉलेज। अपोजिशन टू करंट की बात करूंगा तो कितना अपोजिशन हुआ, तो अपोजिशन हमेशा किससे निकलता है, अगर हम लोग सिंपली आर निकालना चाहते हैं तो V इज इक्वल टू आई आर, तो V बाय आई
मतलब ईएमएफ अपॉन करंट। तो यहां से ऑपोजिशन टू करंट हमेशा निकलेगा ईएमएफ अपॉन करंट। तो ये आपको क्या मिला, ऑपोजिशन टू करंट। और ये किसके बराबर है, ये आर के बराबर है। और उस ऑपोजिशन को क्या कहते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस। आपको नॉलेज है ये, तो ये आपने पढ़ा हुआ है, रेजिस्टेंस। ऑलराइट, अब ऑपोजिशन टू करंट के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज वेव डायग्राम। हमें इसको वेव की फॉर्म में समझना है कि अगर ईएमएफ है और करंट है तो इनकी जो वेव है, साइन वेव है, वो साइन वेव कैसी बनेगी। तो यहां पर हमने वेव डायग्राम बनाने की सोची। तो वेव डायग्राम किसके बीच एक साथ बना रहा हूं मैं, यहां पर ईएमएफ को भी ले रहा हूं साथ और मैं करंट को भी ले रहा हूं साथ। ऑलराइट, तो करंट और ईएमएफ का विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या ग्राफ बनेगा, ये हम लोग इसमें ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं ईएमएफ का ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं। मान लीजिए ये रिप्रेजेंट करता है ईएमएफ को, ठीक है, ये ईएमएफ रिप्रेजेंट करता है। यहां पे मैंने लिख दिया पीक वैल्यूज की जाती है कहां तक, ई नॉट तक। अब करंट का होगा, वो करंट का फेज भी क्या है, सेम, यानी कि तब ईएमएफ 0 करंट 0, तब ईएमएफ मैक्सिमम करंट मैक्सिमम, तब ईएमएफ 0 करंट 0, यानी कि दोनों के दोनों सेम फेज में है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से करंट का ग्राफ भी बना देंगे। लेकिन करंट का ग्राफ इस ईएमएफ के ग्राफ के मैग्नीट्यूड से कम होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि हमारे पास करंट का ग्राफ बना, इसमें ये वैल्यू क्या है इसकी, आई नॉट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कर्व इससे छोटा क्यों आया, यानी कि ग्राफ इससे छोटा क्यों आता है। तो वो इसलिए छोटा है क्योंकि हमेशा तब भी आपको ध्यान सुनना, तब भी आपको करंट निकालना होगा। तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, I इज इक्वल टू V बाई आर, यानी कि V को किसी चीज से डिवाइड करेंगे, यानी कि V को छोटा करेंगे तो करंट मिलेगा हमें। और V को अगर छोटा कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, I छोटा आया। क्लियर है ना। तो यहां से ये इससे छोटा कर दिया गया, तो ये हमारा क्या हो गया, उसका वेव डायग्राम। यहां पे मैं क्या लिख देता हूं इसको, ये हमने पढ़ा इसका वेव डायग्राम। राइट, अब एक और पॉइंट हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए जो हमने पढ़ा था, क्या, फेजर डायग्राम, है ना। हमने एक पॉइंट और भी पढ़ा हुआ है जिसको हम लोगों ने फेजर डायग्राम बोला था। मैं इधर बना देता हूं, ये यहां पर मैं पॉइंट नंबर 7 की बात कर रहा हूं। यहां पर हम लोग क्या सीखेंगे, इसका फेजर डायग्राम, किसका फेजर डायग्राम कैसा बनता है। अगर मैं फेजर डायग्राम की बात करूं, आई थिंक आपको सब चीजें विजिबल होंगी, राइट। तो अगर मैं फेजर डायग्राम की बात करूं तो फेजर डायग्राम कैसे होता है, देखो। तो बच्चों फेजर डायग्राम में मैं आपको समझा दूं, फेजर डायग्राम में हमें फिर से ईएमएफ और करंट के ही बेसिकली रोटेटिंग वेक्टर को बनाना है। क्योंकि मैंने आपको बताया था फेजर डायग्राम क्या होता है, फेजर डायग्राम नथिंग बट इज द रोटेटिंग वेक्टर व्हिच रिप्रेजेंट्स द फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने यहां पर क्या किया, इस तरीके से हमने वो एक्सिस कोऑर्डिनेट्स बना दिए अपने, और यहां से कहा गया, फिर से यहां से कहा गया कि ये आपका ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला वेक्टर। अगर ये ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो क्या कहा उसको मैंने, ई नॉट। अब ये इसके साथ जो एंगल बनाता है, जो फेज बनाता है बेसिकली, उसको बोला गया ओमेगा टी, यानी कि वो ओमेगा टी फेज बनाते हुए, ओमेगा टी एंगल बनाते हुए यहाँ पर है। अब अगर हम लोग इसको देखें तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज की क्या होगी, तो हमें एक परपेंडिकुलर फुट, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होती है, और यहाँ तक ये जो वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा क्या रिप्रेजेंट करता है, ई को, नॉट ई नॉट। ई नॉट वो मैक्सिमम है, यहां से ऐसे बढ़ते हुए फिर मैक्सिमम होगा। क्लियर है ना। तो अब इसके बाद हम लोग इसमें करंट को भी बनाते हैं। जैसे करंट की बात करूंगा मैं, तो ये करंट, इससे छोटा लिया मैंने करंट को, और छोटा लेने की वजह क्या है, वो वजह ये है कि अगर ईएमएफ ज्यादा है तो ऑफकोर्स करंट इससे छोटा रहेगा। तो ये यहां से यहां तक, ये आपके आई को रिप्रेजेंट करता है, आई को रिप्रेजेंट करता है। और लेकिन जो ये वाला डंडा है यहां तक का, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आई नॉट को। ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्यों आई है, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर इसलिए आई है क्योंकि इन दोनों का फेज सेम है, दोनों के दोनों ओमेगा टी फेज पर है, इसलिए दोनों की दोनों लाइन सिमिलर है, राइट। तो यहां से हमने प्योर रेजिस्टिव, इसको हम लोग कई बार प्योर रेजिस्टिव सर्किट भी कहते हैं, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, राइट। तो ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट हमने यहाँ पे स्टडी किया, और इस प्योर रेजिस्टिव सर्किट में कुछ 7 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। सर्किट डायग्राम बनाया, ईएमएफ इक्वेशन लिखी, करंट की इक्वेशन हमने ड्रॉ की, बनाई। उसके बाद करंट के बाद हमने फेज डिफरेंस चेक किया कि फेज डिफरेंस कितना है, ऑपोजिशन टू करंट कैलकुलेट किया, एंड देन वेव डायग्राम, और वेव डायग्राम के बाद फिर हमने स्टडी किया क्या, फेजर डायग्राम। ये 7 के 7 पॉइंट आपको अगले आने वाले टॉपिक एसी सर्किट विद प्योर एल मींस इंडक्टर, एसी सर्किट विद प्योर सी यानी कि कैपेसिटर, उन सब में पढ़ने हैं। तो बी केयरफुल, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल क्लियरली सारी की सारी बातें आपको ऐसी बनानी है। इसके बाद आपको इसका कॉम्बिनेशन पढ़ाया जाएगा एलसीआर सर्किट,
जिसमें एल भी होगा, सी भी होगा, आर भी होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको पहले आपको सारे पॉइंट्स, आर के साथ भी सर्किट का कैसा बिहेवियर होता है, एल के साथ भी और सी के साथ भी कैसा बिहेवियर होता है, वो पूरे का पूरा समझा रहा हूं। तो जरूर आप लोग प्लीज फॉलो करिएगा इनको, इस चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहां पर मैं आपको आर की जगह पे एल का यूज और सी का यूज सिखाऊंगा कि अगर हम लोग प्योर इंडक्टिव या फिर प्योर कैपेसिटिव सर्किट बनाते हैं तो किस तरह से हम ये 7 पॉइंट उसमें लिखा करते हैं और उनको बेसिकली बनाया करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में होगी मुलाकात। थैंक यू वेरी मच, खुश रहिएगा।